एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASR बायोलॉजी। आज का टॉपिक इस वीडियो में सेल जंक्शन से या इंटरसेलुलर जंक्शन। सेल जंक्शन का मतलब टिश्यू के अंदर सेल और सेल के बीच में जो रिलेशन होता है या ब्रिज जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं सेल जंक्शन और इंटरसेलुलर ब्रिज। यहाँ पर जैसे ये जो होगा सेल टू सेल होगा या सेल टू मैट्रिक्स होगा, और ये सेल जंक्शंस जो बनता है वो सेल और सेल के बीच टिश्यू के अंदर कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन के कारण होता है। मल्टी टाइप्स ऑफ प्रोटीन से इन्वॉल्व होता है सेल जंक्शंस को बनाने में। तो ये सेल जंक्शंस में हम लोग देखें 3 तरीके का इंटरसेलुलर ब्रिज है: टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। पर्पस इस जंक्शंस का मैकेनिकल सपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफ्यूजन बैरियर और रिसेप्टर, यानी ये 2 सेल के बीच में मजबूती देता है, दोनों को जोड़ करके रखने में मजबूती देता है। दूसरा, कम्युनिकेट करेगा, सेल और सेल के बीच में कम्युनिकेशन होता है यानी मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तीसरा, डिफ्यूजन बैरियर, यानी ये लीकेज को रोकेगा। लीकेज करने का मतलब हुआ अगर टिश्यू में कोई माइक्रोब्स अगर एपिथेलियल टिश्यू से इन करके कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू में जाना चाहता है, या एसिड है HCl है स्टमक के अंदर, वो लीकेज हो करके अंदर के टिश्यू में जाना चाहता है, या अदर माइक्रोब्स जो एपिथेलियल टिश्यू के साथ या उससे पार करके इंटरनल टिश्यूज़ को जाकर डैमेज करने की कोशिश करता है, तो उसे रोकेगा। तो उसे बैरियर या डिफ्यूजन बैरियर के रूप में जानते हैं। और रिसेप्टर प्रोटीन के रूप में भी ये प्रेजेंट होता है सेल के सरफेस पे। अब देखिए यहाँ पर 3 तरीके का ये इंटरसेलुलर ब्रिजेस का फॉर्मेशन होता है: टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शन में 2 सेल के बीच में, जैसे ये एक सेल ये है और एक सेल ये है, इन दोनों सेल के बीच में, यानी सेल 1 ये 1 या A सेल है और ये B सेल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये प्रोटीन, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इसको टाइटली बॉन्डेड रखता है, तो इसे टाइट जंक्शन कहते हैं, जिसमें ये सब्सटेंस को लीक करने से रोकेगा। टिश्यू के अंदर जो है सेल और सेल के बीच में सब्सटेंस को रोकेगा लीकेज होने से, ट्रांसपोर्ट होने में, डिफ्यूज़ करने में। दूसरा, अडहेरिंग जंक्शंस। अडहेरिंग जंक्शंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे डिटेल्स में, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो अडहेरिंग जंक्शंस जो होगा वो सेल और सेल के बीच में जस्ट सीमेंटिंग लेयर के रूप में प्रेजेंट होगा, जो इसे एक्सटेंड करने में, स्ट्रेच होने में हेल्प करेगा। तो ये एक्सटेंडिंग सीमेंटिंग के साथ साथ नेबरिंग सेल को साथ में रखेगा, और जब नेबरिंग सेल्स एक्सपैंड करेगा तो स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं यूरिनरी ब्लडर में जब यूरिन फिल होता है तो उसमें जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने पर वो एक्सपेंड करता है, तो उस वक्त ये प्रोटीन जो कई डिफरेंट टाइप्स का प्रोटीन से बना हुआ होता है उसे स्ट्रेच होने में मदद करेगा। यानी कहाँ पर ये प्रेजेंट होगा अडहेरिंग जंक्शन, कहाँ ये गैप टाइट जंक्शन होगा और कहाँ गैप जंक्शन होगा। गैप जंक्शन में क्या होता है, एक सेल है, इस गैप जंक्शन में एक सेल है और दूसरा सेल है, तो इन दोनों के बीच में ऐसे ये एक चैनल के रूप में ये प्रेजेंट होगा, जो प्रोटीन का चैनल होगा, ये A सेल है और ये B सेल है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। तो इसका काम है फैसिलिटेट्स द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करेगा, कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये इसके साइटोप्लाज्म और इसके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाला ये गैप जंक्शन होता है, जो प्रोटीन का बना होता है, कनेक्शन प्रोटीन का बना होता है, जिसमें हेक्सामर प्रोटीन, यानी ऐसे ये प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन 6 प्रोटीन का चैनल बना हुआ रहता है। सेल्स फॉर रैपिड, ताकि रैपिड फ्री मूविंग होगा आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, और कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल्स भी इसे पास कर सकता है, यानी आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स भी इसे आसानी से फ्रीली मूव कर सकता है। तो ये गैप जंक्शन का काम है। डिटेल्स में हम लोग देखें इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। देखिए ये हमारा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, और इस एपिथेलियल टिश्यू में देखें कि ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करने वाला सारा सेल्स है एपिथेलियल टिश्यू का। और इस एपिथेलियल टिश्यू के सीक्वेंस में देखें तो यहाँ एपिथेलियल टिश्यू है
और यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर, यानी ये सीक्वेंस है और सबसे अंदर मस्कुलर टिश्यू है। अब ये सेल एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, किसके थ्रू? तो जंक्शंस के थ्रू, ब्रिज के थ्रू, सेल जंक्शंस या सेल ब्रिज के थ्रू या इंटरसेलुलर ब्रिज के थ्रू। ये किसी दो सेल के बीच में हम लोग मैग्नीफाई करके, इसे जूम करके हम लोग देखते हैं कि जूम में किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ पर देखिए, एक सेल ए और एक सेल बी, दो सेल को हमने ले लिया है और दो सेल के बीच में ये पार्ट ऊपर का ये अपेक्स कहलाता है। दिस इज अपेक्स। और अपेक्स के बाहर में यहाँ पर जो मटेरियल होगा वो बॉडी फ्लूइड्स हो सकता है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा, यानी हॉलो ऑर्गन्स में अगर रहेगा तो हॉलो ऑर्गन के में जो मटेरियल फ्लो करेगा वो रहेगा। जैसे अगर स्टोमक है तो स्टोमक में, एलिमेंट्री कैनाल के स्टोमक में तो फूड है, फूड के साथ पैथोजेंस भी होगा, माइक्रोब्स होगा, वो माइक्रोब्स ये इससे फ्लो करेगा। टाइट जंक्शंस जो है वो बिल्कुल अपेक्स में प्रेजेंट होता है, याद रखें, टाइट जंक्शंस ये अपेक्स में, सेल के अपेक्स में प्रेजेंट होता है। और ये कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, मल्टी प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोटीन क्या करेगा, इस तरीके से अगर कोई माइक्रोब्स या आयंस या पैथोजेंस यहाँ से अगर ये इससे लीक हो करके, यानी इससे पार हो करके ये अंदर के टिश्यू तक पहुँचना चाहेगा तो उसे ये जाने से रोकेगा, यानी लीकिंग को रोकेगा। लेकिन बायोलॉजिकल साइंस में कहीं कहीं पर लीकेज जंक्शन भी ये टाइट जंक्शन होता है, वो डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग ये देखें कि इसका मेन काम है इस टाइट जंक्शंस का, जिसको हम लोग ओक्लूडेंस, जोनुला ओक्लूडेंस भी कहते हैं, क्योंकि ओक्लूडीन प्रोटीन का बना हुआ रहता है। क्लोडीन प्रोटीन और ओक्लूडीन प्रोटीन से बना रहता है, टाइटली पैक्ड होता है, तो इससे पास नहीं करने देगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये इससे पास यानी बिल्कुल टाइट होगा, जिप की तरह लगा हुआ रहेगा, बंद कर देगा। दूसरा यहाँ पर एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन इस तरीके से लॉक रहेगा, यानी कई डिफरेंट टाइप्स का प्रोटीन होता है, एक दूसरे से ऐसे लॉक रहेगा, तो लॉकिंग प्रोटीन होता है एडहेरिंग जंक्शन। और एडहेरिंग जंक्शन में यहाँ प्लेग का फॉर्मेशन, यहाँ माइक्रो फिलामेंट्स होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी कहते हैं, जो एक्टिन का रहेगा बना हुआ। एडहेरिंग जंक्शन का ही टाइप डेस्मोजोम्स है, हेमीडेस्मोजोम्स है। एडहेरिंग जंक्शंस में हम लोग डेस्मोजोम्स का देखें तो डेस्मोजोम्स का भी यहाँ पर प्लेग का फॉर्मेशन होगा, उससे माइक्रोफिलामेंट्स निकलेगा। इस माइक्रोफिलामेंट्स का नाम हम लोग ये एक्चुअली केराटिन प्रोटीन का माइक्रोफिलामेंट्स बना हुआ रहता है डेस्मोजोम्स में अंदर की ओर। अब यहाँ इसमें हेमीडेस्मोजोम्स जो कि एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग में से जोड़ करके रखना है, सीमेंटिंग की तरह दो ईंट को अगर वॉल में सीमेंट लेयर जोड़ता है, ठीक उसी तरीके से जोड़ता है और स्ट्रेच करने में भी मदद करेगा। तो यहाँ पर ये सेल को अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे मैट्रिक्स कहेंगे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो मैट्रिक्स का बना हुआ होगा, बेसल लैमिना के ऊपर में ये प्रोटीन होता है, स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन होता है, मल्टी प्रोटीन्स होता है, तो इससे इसके मेम्ब्रेन को जोड़ करके रखेगा। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, तो इसको कहेंगे डेस्मोजोम्स, यानी एडहेरिंग जंक्शन में डेस्मोजोम्स और हेमीडेस्मोजोम्स दोनों आएगा। गैप जंक्शन देखें यहाँ पर, ये फ्री मूवमेंट यहाँ, यानी दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाला ये प्रोटीनियस चैनल है, जो दोनों के बीच में, प्रोटोप्लाज्म के बीच में प्रेजेंट होगा ये चैनल, जो कई डिफरेंट टाइप्स का प्रोटीन से कनेक्ट बना हुआ रहता है। एक्चुअली ये बना हुआ रहता है कनेक्सिन प्रोटीन का, ये कनेक्सिन प्रोटीन होता है जो हेक्सामर होता है। हेक्सामर मतलब 6 प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड्स का बना हुआ रहेगा। ये मटेरियल छोटे आयंस को या मॉलिक्यूल्स को आसानी से मूव करने देगा, ट्रांसपोर्ट करने देगा सेल के बीच में, कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी। तो ये इसका काम है। इन शॉर्ट हमने देखा इसका काम, डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे ईच जंक्शंस के बारे में, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, डेस्मोजोम्स, हेमीडेस्मोजोम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।